Let's pray and begin. So yesterday we completed Introduction to Christian Theologies in India PDF, page number 1 and page number 2, and the end topic was Natural Theology. And I have asked you to write the heading Methodological Shift in Indian Christian Theologies, or methodological shift in theologies that emerged in Asia or in Asia. इसमें पॉइंट नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ थियोलॉजिकल थिंकिंग। ईश्वर ज्ञान या ईश्वर शिक्षा के बारे में सोच कैसे कहां से बदल के कहां तक आया, ये बातें हम देखने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस थियोलॉजिकल थॉट्स developed and how it emerged and how it is at the present condition, at the present context, how we are using these theological topics or theological doctrines in our faith life or Christian life। अभी हमारा विश्वास जीवन में और वो पुराना जीवन से लेकर पुराना युग से लेकर अभी तक के ईश्वर ज्ञान और ईश्वर शिक्षा थियोलॉजी कैसा डेवलप होकर बदलते नया रूप लेते हुए विकसित होते आया, ये बातें हम देखने वाला है। तो देखने का समय हम देख सकते हैं हमारा भारत का एशिया खंड के बारे में बात किया तो we know that in our country or in our place, in our province, many missionaries came from western country। वेस्टर्न कंट्री से बहुत मिशनरी लोग आया। जब हम भारत का इतिहास या भारत में मसीह लोगों का इतिहास पढ़ने का समय यीशु मसीह का चेला तोमा से लेकर हम कहानी शुरू करता है। मतलब हमारा देश से नहीं, बाहर से लोग हमारा भारत में और हमारा देश में आकर सेवा करना या मिशनरी सेवा करना शुरू किया। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट आवर कंट्री और द हिस्ट्री दैट इज देयर, जब हम हमारा भारत का इतिहास या एशिया का इतिहास पढ़ने के समय हम क्या समझ आता है, बाहर के लोग आकर सेवा किया था, which means they came with their ideologies or their way of thinking, thought pattern, ideas and the way they are doing ministry and all, and slowly वो जो लोग वो बातों को हमारा भारत का लोगों का मन में भी डाला। मतलब when those missionaries came from western countries, they came here and many from our country got inspired by them, and even today we are sitting here and we call ourselves as missionaries, pastors, elders। मतलब वो जो लोग इधर आकर किया, वहां से हमारा इतिहास का भी शुरुआत हो गया, हमारा बाप दादाओं का इतिहास भी हो गया। मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। इन द पास्ट इंडियन चर्चेस by and large a product of western missionaries। वही बात है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत पुराना युग से लेकर देखा तो हमारा इंडिया का, भारत का कलीसिया या नेपाल का कलीसिया जो है वेस्टर्न मिशनरीज का एक प्रोडक्ट है, वो लोगों के द्वारा ही शुरू हुआ। समझ आया? नेक्स्ट, with repeating without reflection a confession of faith involved by western churches in their culture। वेस्टर्न कलीसिया में जो विश्वास की सोच का रूप था या विश्वास था, उन लोगों का रीति रिवाज था, सारी बातें धीरे धीरे हमारा भारत का कलीसिया में भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल द वे वी ड्रेस टुडे, हमारा कपड़ा का भी स्टाइल भी कैसे बदल गया। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का बता रहा हूँ, अभी का जमाने का भी बता रहा हूँ। छोटी सी कलीसिया का पादरी भी होगा, तुरंत क्या सोच जाता है, कोट सूट पहनकर खड़े होने की एक सोच तुरंत आ जाता है। मतलब कहाँ तो देखा है पास्टर लोग ऐसा है करके। मैं एक छोटी सी उदाहरण इसलिए बोला। और हमारा चर्चेस का भी ज्यादातर कलीसिया का मतलब शेप कैसे होगा, ऊपर ऐसा होगा। ये वाला सिस्टम भी बाहर का लोगों का ही है। मतलब कहाँ पे भी देखो वेस्टर्न कल्चर का कुछ सा चीज हमारा भारत में, स्पेशली हमारा मसीह लोगों के बीच में जरूर है। म्यूजिक सिस्टम होगा, कुछ भी होगा। That's why we can say that by and large our churches are a product of western missionaries। Then वो जो लोग इधर आने का समय कॉलोनियल रूट था। कॉलोनियल रूट मतलब ब्रिटिश लोग भी आया था हमारे भारत में, ब्रिटिश लोग था। कॉलोनियल रूट मतलब एक कॉलोनी जैसा बनाकर वो लोग उसका ऊपर अधिकार करते थे, राजकीय करते थे। मतलब एक नेता होगा, मतलब पूरा ब्रिटिश लोगों का हाथों में था। ब्रिटिश लोग भी कहाँ से आया,
फॉरेन था, वो लोग भी बाहर से आकर हमारा भारत में कब्जा करते हुए और भारत में आकर कुछ बिजनेस करना शुरू किया. So even when we study about the history, we can see that Britishers came and it was a time of colonial rule and paternalistic rule. Paternalistic मतलब पिता लोगों का युद्ध करके हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम का युग के बारे में. जैसे ही भारत में भी शुरुआत में सिर्फ नाम देखा तो भी जैसा मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, अकबर, सब पुरुष का ही नाम आता, मतलब पैटर्निस्टिक युग था. देन वो सेम बात है हमारा कलिसिया में भी हुआ. कलिसिया का इतिहास पढ़ने के समय बहुत कम स्त्री लोगों का नाम है, ज्यादातर पैटर्निस्टिक मतलब पिता लोगों का नाम ज्यादा है. There were very little awareness by the Indian churches of the rich cultural and religious tradition around them. हमारा भारत में उस समय जो कलिसिया था, हमारा भारत में जो लोग हैं उनको भी उतना पता नहीं था हमारा रीति रिवाज क्या है. धीरे धीरे लोग क्या करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. उदाहरण के लिए कुछ शब्द हमारा संस्कृत भाषा में था, अभी वो शब्दों को भी धर्म के नीचे डालना शुरू कर दिया. मीन्स देयर वर सम वर्ड्स और सेंटेंसेस और समथिंग क्या बोलते हैं शब्द हमारा संस्कृत भाषा में था, वो भी हम मसीह लोग नहीं लिया. हम धीरे क्या किया, उसको हमारा नहीं करके छोड़ना भी शुरू किया. तो मतलब पूरा सोच कैसे हो गया, वो वेस्टर्न कल्चर में ही था. साधु सुंदर सिंह नहीं, जो चेन्नई में है तो उनका नाम क्या है, नॉट थॉमस, और एक था जो पुजारी लोग जैसा कपड़ा पहन के घूमते थे, रॉबर्ट डी नोबली. When he came to India, he was a foreign missionary. When he came to India, what he adopted? इंडिया का रीति रिवाज को उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने ऐसा घूमना शुरू किया. तब भी हमारा इंडिया में जीने वाला मसीह लोग क्या बोला था, ये इधर आकर हिंदू लोगों का समान हो गया करके. मतलब हर देश का एक कल्चर है, जैसा यहूदी लोगों का कल्चर है. हम यीशु मसीह का सिनेमा देखने के समय उन लोगों का कपड़ा का कल्चर स्टाइल कैसा है, एक ही कपड़ा होता है ऊपर से लेकर नीचे, जैसा हमारा रोमन कैथोलिक एपिस्कोपल चर्चेस में पादरी लोग पहनता है. मतलब उनका कल्चर है, वो कपड़ा पहना करके हम भी कुछ बन गया करके नहीं, कल्चर ऐसा ही है. समझ आया? So in every place, even in our India, we have diversity in culture. हमारा भारत का अंदर एक गांव का अंदर ही 2-3 कल्चर होगा अलग अलग जाति का. Which means भारत में जो लोग रहते थे धीरे धीरे वहां का बातें अडॉप्ट करना शुरू किया. At the same time, some missionaries, those who came from foreign, they adopted our culture and they started doing ministry. In both way, Christian churches were a byproduct of Western missionaries. In fact, the missionary attitude towards Hinduism and other religion was often negative. Their polemics were directed towards providing superiority of Christianity over Indian religions. ऐसा भी माना जाता है जो लोग बाहर से आकर हमारा भारत में सेवकाई किया, अलग धर्मों के ऊपर और अलग धर्मों के बारे में सोचने के वहां वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव था. नेगेटिव मतलब हम मसीह लोग अभी भी है कुछ लोगों का जीवन में और कुछ लोग ऐसा ही करता है. हम मसीह लोग ही पूरा का पूरा ठीक है, बाकी धर्म और बाकी डिनोमिनेशन बिल्कुल सही नहीं है करके हम सोचता है. इसलिए जब हम इंडियन इंट्रोडक्शन टू रिलीजन का सब्जेक्ट शुरू किया आगे पढ़ने के समय, हर धर्म में और हर बातों पर अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है. उसमें से अच्छा चीज ही करना है करके है, लोग क्या करता है बुरा भी जोड़ देते हैं उसमें. That's why those who study theology, those who get trained in theological training, they will respect other religion. Respecting is other matter, following is the other matter. Respect करो, उसको follow मत करो. समझ आया? Respect मतलब क्या है, हमसे भी एक बड़ा एक व्यक्ति होगा, उन्होंने हमको डांटा ही होगा, कुछ भी किया होगा, क्या बोलते हैं हम उसको रेस्पेक्ट तो करता है. उदाहरण हमारा माँ बाप रेस्पेक्ट तो करता है, फिर भी कुछ कुछ जगह पर हम उसकी वो जो बोलता है उसकी समान नहीं करता, क्योंकि हमको पता होगा वो करने से गलत हो जाएगा. द सेम वे वी शुड रेस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजियंस
किसी को हेट करते हुए सुसमाचार बताना भी नहीं होगा, होगा। That's why we should respect, but we should not follow. Then, in the wake of nationalism, Indian theologians raised critical questions on the theological paradigm of the missionary era and embarked on various search for a new paradigm that embarked in religious, cultural experience of the people in India. हमारा इस ये भारत का डेवलपमेंट का वो जो समय में, ये इंडिपेंडेंस जो समय में और उसके बाद कुछ समय में इंडिया में जो लोग पढ़ा लिखा लोग है वो लेके एक सोच लेके आया, रुकना, हम क्या करना है, हमारा भारत का नीति और हमारा भारत का कस्टम्स कल्चर के साथ इस सेवकाई को आगे लेके चलना है, नहीं तो इधर का लोगों को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होगा. So when the people, those who are in India, those who are educated, when they came into missionary or they came as missionary and when they came into ministry, they thought, or those who are in Nepal also, they thought that we should adopt them, but we should not forget our culture and our रूल्स एंड रेगुलेशन. हम बाहर की बातों को लेना अच्छा ही है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर. हम हमारा कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलने का है. समझ आया? मतलब सोच कहां से आया? वेस्टर्न कंट्री से आए हुए लोगों से. हमारा भारत में जो लोग पढ़ा लिखा लोग हो गया, वो लोग क्या सोच में आ गया, हम पूरा का पूरा वेस्टर्न बातों को लेने का नहीं, उन्होंने जो सुसमझा लेके आया वो सही है, वो हम ले लेंगे, हम विश्वास किया है, बट हम हमारा देश का रीति रिवाज और कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है. समझ आया? सोच या शिफ्ट कहां से कहां तक आ गया, आया नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक थियोलॉजी करके थियोलॉजी है. अमेरिका में सफेद चमड़ी वाला लोगों का और काला चमड़ी वाला लोगों का बीच में एक युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था. वहां से काला वाला लोगों का बीच में से ब्लैक थियोलॉजी आया. मतलब उनके अनुभव से वो लोग एक थियोलॉजी को लेके आया. परमेश्वर यीशु मसीह ज्यादातर किसके साथ घूमते थे? गरीब, अनपढ़, सबको गांव से निकाल दिया और किसको लोग आदर नहीं देता है. ऐसा देखा तो हम ही है वो काला वाला लोग, क्योंकि उन लोगों को वो समय में आदर नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था, क्योंकि चमड़ी क्या है? काला. अभी उनके अनुभव से ब्लैक थियोलॉजी आया. हमारे भारत में काला भी है, गोरा भी है, मीडियम कलर भी है, सभी मिलके है. So there was a need that from our country, our own land, we should develop some theology or we should develop a theology. मैंने कल बोला था दलित थियोलॉजी. हमारा भारत में दलित करके एक झुंड था और झुंड अभी भी है, जिसको लोग आदर नहीं देते, देखा तो बोलेगा अरे ये तो गांव वाला है. गांव वाला को भी एक अनुभव है उनका जीवन में. और गांव वाला लोगों के बीच में से जो लोग उनको समझकर वचन को सिखाना और वचन में सीखना शुरू किया, वो लोग एक थियोलॉजी लेके आया. वो क्या है? दलित थियोलॉजी. मतलब हमारा अनुभव में, जब मैं मेरा अनुभव लेकर इस वचन को पढ़ता हूं, मुझको क्या लगता है? मेरी अनुभव के किनारे में ये वचन है और मेरा अनुभव की समान इस वचन में लिखा है. समझ आ रहा है ना? सो इस थियोलॉजिकल थॉट वेस्टर्न से हमारा इंडिया का लोगों का मन का अंदर से आकर इंडिया का अनुभव से थियोलॉजी या उसका हिंदी का ईश्वर ज्ञान और ईश्वर विद्या और ईश्वर शास्त्र या सिद्धांत आना शुरू हुआ. इधर तक समझ आया? तो पूरा पैराग्राफ मैंने बताया. द न्यू पैराडाइम ऑफ थियोलॉजी इज राइटली कैरेक्टराइज्ड एज क्रिस्टोसेंट्रिक यूनिवर्सलिज्म. कोई भी थियोलॉजी क्या आएगा, कोई भी सिद्धांत आएगा, इट शुड बी सेंटर्ड इन क्राइस्ट. ब्लैक थियोलॉजी होगा, दलित थियोलॉजी होगा, बफलो थियोलॉजी होगा, कोई भी थियोलॉजी होगा, सब थियोलॉजी में सेंटर कौन है? यीशु मसीह, क्राइस्ट. देन कॉस्मिक क्राइस्ट. बट व्हेन वी मेक थियोलॉजी फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हम क्या करता है? यीशु मसीह को हमारी एक्सपीरियंस में लेके आकर हम उसको आगे दर्शाता है. उदाहरण, एक दलित व्यक्ति दलित थियोलॉजी लेके आया करके समझ लो. एक व्यक्ति आदिवासी थियोलॉजी भी है, जो लोग इधर बोलते हैं आदिवासी करके, वी हैव थियोलॉजी, आदिवासी थियोलॉजी. आदिवासी थियोलॉजी के लोग बोलता है हम आदिवासी हैं, हमारा अनुभव अलग है. जब हम बाइबल पढ़ा, हमको भी कैसे लगा? आदिवासी मतलब क्या है? जिसको एक परमानेंट घर नहीं होता,
जिसको एक परमानेंट जगह भी नहीं होता, क्योंकि एक जंगल में सब लोग बने रहता है, वहां जितना दिन खाना पीना सब कुछ है उतना दिन वहां होगा, उसके बाद नया जंगल और नया जमीन। समझ आया? बाइबल के अनुसार देख के आया तो भी कैसा है, इस्राएल लोगों का कहानी देख के आओ, एक जगह पर रहते थे, फिर दूसरी जगह पर और दूसरी जगह पर यीशु मसीह और उनका चेला लोग कैसे सेवकाई किया, एक ही जगह पर नहीं रुका, इधर उधर जगह पर जाते 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 सेवकाई किया। So when Adivasi theology came, it came from their experience, and all these theologies are from India. Then Lordship over Christ overall and Christ the new creation, all this a universal significance of Christ reality was upon। मतलब कोई भी थियोलॉजी होगा, कोई भी सिद्धांत आया होगा, कोई भी अनुभव से नए नए थियोलॉजीज आया होगा, एवरीथिंग शुड बी सेंटर्ड इन क्राइस्ट। समझ आया? Whatever the changes that happen, it may be Western theology or Indian contextual theology, it should be centered in Christ। समझ आया इधर तक? Point number 3. So whatever the theologies or whenever new theologies emerges, the sources or the pramanas are same, or it should be the scripture। So sources को हम संस्कृत में क्या बोलता है या हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाणास। प्रमाणा मतलब क्या है? कोई चीजों का आधार, मतलब एक नया थियोलॉजी आया, उसका प्रमाण या सोर्स क्या है? आदिवासी थियोलॉजी आया, उनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? बाइबल। समझ आया? सेकंड, देयर ट्रेडिशन और देयर एक्सपीरियंस। सो द फर्स्ट वन, प्रायोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, sources of theology या pramanas of Indian Christian theology। The first one, priority of scripture। So what is the source of our theological knowledge? इस धर्म शास्त्र में हमको ज्ञान या बुद्धि प्राप्त होने के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? Paul writing to the Romans, रोमियों के लिए पौलुस लिखते हुए कुछ बात बोला, अभी इधर हम पढ़ेंगे। Tells us that gospel is communicated us through the Holy Scripture, and that gives us primary source of authority। So Paul very clearly explained on this topic to the churches in Romans, whatever the experience we have, the theology or the gospel is communicated us in the form of Bible। हम कोई भी अनुभव लेगा, कोई भी थियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेगा, हमको सबसे बड़ा एविडेंस या सबूत या आधार बाइबल ही है। एंड गिव्स अस प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दिस इज आवर अथॉरिटी। किसी एक व्यक्ति को अनुभव से या ट्रेडिशन से थियोलॉजी लेके आना है तो सोर्स क्या है? बाइबल, ओनली बाइबल। देयर इज नो अदर प्रमाणास, देयर इज नो अदर सोर्स। Romans chapter 1 let us take several more other parts of the epistle। बाकी पौलुस का other epistles if we study also we can see whatever the context he takes the source or he takes the doctrine from gospel or Bible or scripture and he start his explanation। समझ आया? सबका समझ आया? कोई भी संदर्भ होगा, कोई भी जगह होगा, कोरिंथी होगा, रोमा होगा, गलातिया होगा, एफेसी होगा, पौलुस एक ही जगह से बातें या सिद्धांत लेकर सिखाता था। वो कहाँ है? यीशु मसीह का स्क्रिप्चर, यीशु मसीह का वचन से ही लेकर उन्होंने बताता है। इसलिए वो बताता है सबसे मुख्य स्रोत क्या है? स्क्रिप्चर। ये सिर्फ हमारा मसीह लोगों की बातें बता रहा हूं। रिगार्डिंग रिलीजियन, ए.जे. अप्पासामी करके एक पंडित था, एक स्कॉलर था, उन्होंने कुछ बातें बताया। ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट आर कॉल्ड एज प्रमाणास। ए.जे. अप्पासामी इंडिया का एक थियोलॉजियन है, वहां लिख के रख सकता है ए.जे. अप्पासामी इंडिया का एक थियोलॉजियन है। ज्यादातर थियोलॉजी के नाम हम बाहर के लोगों को पढ़ता है। ए.जे. अप्पासामी इज एन इंडियन थियोलॉजियन। ही सेड दैट द सोर्स ऑफ आवर थियोलॉजिकल पॉइंट दैट इज स्क्रिप्चर, और द सोर्स इन आवर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज वी कॉल इट एज प्रमाणास। ये सोर्स करके शब्दों को हम हमारा खुद की हमारा भाषा में बताया तो उसको प्रमाणास करके बोल सकता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू थॉट देयर आर 3 मेजर प्रमाणास। हिंदू धर्म के अनुसार उन लोगों का 3 अलग प्रमाणास है। फर्स्ट वन श्रुति, SRUTI। फर्स्ट वन श्रुति,
वो लोग बोलते हैं ये जो श्रुति है इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है। वो उन लोगों के अनुसार वेदास एंड वेदांतास। सो ये जो अपस्वामी बताता है हिंदू धर्म या हिंदू विश्वासी लोगों के अनुसार 3 अलग अलग प्रमाणा से उनका फेथ के लिए, और किसी का फेथ के लिए सबसे पहला नंबर है श्रुति। श्रुति फॉर देम दैट इज वेदास एंड वेदांतास। बट मीनिंग ऑफ द वर्ड श्रुति इज इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर। व्हाट इट इज रिटन इन 2 Timothy chapter 3 verse 16। श्रुति करके जो शब्द है संस्कृत में हिंदी में श्रुति, उसका मीनिंग है इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर। हमारी सोच में इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र वचन, बाइबल। कहां लिखा? 2 तिमोथी अध्याय 3 का। इंस्पायर्ड करके शब्द का अर्थ का मतलब है ब्रीथ आउट, किसी का श्वास में आया। श्वास मतलब शब्द, आवाज। सो मैंने अभी हिंदू लोगों का बातें बता रहा हूं। हिंदू धर्म के अनुसार श्रुति जो है वेदास एंड वेदांता, सेकंड वन। और इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर मीन्स इन विच गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद को प्रकाशन किया। समझ आया? देन अनुभवा, अनुभवा मीन्स एक्सपीरियंस। सेकंड सोर्स इज अनुभवा, एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने बोला आदिवासी थियोलॉजी आने के लिए गरीब एक अमीर व्यक्ति का जीवन लेकर देखा तो आदिवासी थियोलॉजी आएगा? दलित थियोलॉजी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति का अनुभव अलग है। सो द सेकंड वन इज अनुभवा, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। मेरी जाति या मेरी जीवन में मैं परमेश्वर को कैसा अनुभव किया, वो सेकंड स्रोत है। तीसरा अनुमान, inference, that is the work of theology in which theories are worked out by the logical inference. अनुमाना means शायद हिंदी में भी है, हम अनुमान करते हैं ऐसा कोई बोलते हैं ना। अनुमान मतलब हम सोचते हैं ऐसा। हाँ, इमेजिनेशन, टाइप ऑफ इमेजिनेशन। मतलब हम वचन पढ़ा, सीखा, फिर भी हम हमारा इमेजिनेशन को भी इसके अंदर क्या करता है? डालता है। वो इमेजिनेशन सही है तो इसमें फिट होगा, सही नहीं है तो इसमें फिट नहीं। इफ आवर अनुभव और एक्सपीरियंस और आवर इन्फरेंस इज राइट, इट विल बी फिटेड इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। इफ नॉट, डोंट ट्राई टू फिट, रिमूव इट। उतना ही। मतलब मैं जो गलत सोच से लेकर जो वचन पढ़ता हूं वही सही करके मैं नहीं सोच सकता हूं। वचन और जो अनुभव दोनों फिट है तो उसमें फिट करना, नहीं तो नहीं। समझ आया? इसलिए इब्रानियों के पत्र में बताता है हम राजा लोगों का कहानी लेके आते के समय पहला अच्छा हुआ, उसमें बुरा हो गया। फिर भी हम बुरा हुआ करके ज्यादातर बता नहीं चाहता है, फिर भी हम बोलने की जरूरत है, क्योंकि उनका अनुभव उनका जीवन में आते आते कहां पे भी वो लोग भी गिर गया था। इसलिए इब्रानियों के पत्र में सबसे उत्तम यीशु मसीह करके लिखा है ना, बेटर। सो आवर एक्सपीरियंस, आवर इन्फरेंस ऑल्सो मैटर्स इन कॉन्टेक्चुअल थियोलॉजीज। सो अभी मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर के अंदर हिंदू लोगों के अनुसार एजे अप्पासामी 3 बातें बताया। पहले क्या है? श्रुति, सेकंड अनुभवा, तीसरा इन्फरेंस मीन्स अनुमाना। सो श्रुति, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर, उसके अंडर पॉइंट नंबर 1, श्रुति comes from the root shru, means to hear, and it refers to the fact that the rishis are supposed to have heard the scripture directly from God। शायद झूठ सर ने अगर आप लोगों को कुछ बताया था करके आप लोग मुझे बताया, जो लोग ये वेदांत पुराना सब कुछ लिखा वो लोग भी बैठकर परमेश्वर का प्रकाशन लेकर लिखा करके। सो ये श्रुति करके शब्द का श्रु, SRU का मतलब क्या है संस्कृत में? सुने हुए बातें, हियरिंग। और हियर्ड मतलब ये जो लोग तपस्या में बैठा ऐसा सोचता है, वो लोग परमेश्वर से सुना, तुरंत उसको लिखा। When we take the shru and its meaning to Bible, हमारा लेखक लोग कैसा, कहां से सुना, कैसे लिखा? पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुना और लिखा। जब हम इस टॉपिक पढ़ के जाएगा, मैंने हिंदू और
बाकी अलग धर्मों का और हमारा क्रिश्चियंस का, दोनों का बता रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कुछ कुछ शब्द हमने क्या कर दिया, रिलीजियस कर दिया, मतलब श्रुति या प्रमाण हम ज्यादातर हमारा प्रचार में नहीं बोलते है नहीं? क्यों नहीं बोलते? ये सब बातें कहाँ यूज किया जाएगा ज्यादा? अलग धर्म का लोग। सो श्रुति करके शब्द का शुरू कहां से आया? उसका मीनिंग है हियर्ड वर्ड ऑफ गॉड। देन द वर्ड हैज फॉर हिंदूज आर अक्यूर्ड मीनिंग ऑफ रेवलेशन, द इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदा एंड वेदांता। एट द सेम टाइम हम जो सोचता है ये जो परमेश्वर के वचन हमारा इस लेखक लोग सुनकर लिखा, वेदा वेदांता भगवत गीता रामायण, ये सबका लेखक के बारे में हिंदू लोग भी क्या सोचता है? वो जो लेखक है परमेश्वर से सुना और लिखा वो भी सही है करके वो लोग भी सोचता है। देन पॉइंट नंबर ए, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। श्रुति करके शब्द को पहला मीनिंग है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर, दूसरा मीनिंग है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, जिंदा परमेश्वर का वचन। Jesus Christ is the center of Christian faith and he is the center to fact that the whole Bible bears witness। इसका सारांश बता रहा हूं। ईसाई लोगों के लिए और फॉर क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड and his word is the living word of God, and in all the verses and words that is there in the Bible, who is the center figure? The Lord Jesus Christ। हमारा बाइबल में वचन में हर एक शब्दों में कौन है मुख्य व्यक्ति? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही है। जैसा ही हिंदू लोग पढ़ते हैं ना, हिंदू लोगों का ब्रह्मा आता है, फिर भी अलग अलग देवी देवताओं का नाम। मुस्लिम लोगों के लिए अल्लाह है करके वो लोग मानते हैं, बट इवन मुस्लिम से दैट मोर देन द रेफरेंस व्हिच इज देयर अबाउट अल्लाह, whose names are there? यीशु मसीह का नाम है। प्रोफेट नबी करके लिखा है। समझ आया? Even when we talk about the Hindu culture and Hindu scriptures, they mentions ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब क्या है? मैंने बताया था पहले। ब्रह्मा सर्वव्यापी, सर्व सृष्टि का कर्ता। इनडायरेक्टली कौन है वो? कोई अलग स्क्रिप्चर में नहीं लिखा दुनिया को किसी ने बनाया करके नहीं लिखा। बनाए हुए दुनिया में ये लोग आया करके ही कहानी होगा। मैं बोल रहा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग पढ़ सकता है। मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी हर स्क्रिप्चर में और टेक्स्ट में, पुराना किताबों में बनाई हुए दुनिया पर ये लोग आया करके कहानी है। दुनिया को बना के आया करके नहीं है। दुनिया को बनाया कौन? ब्रह्मा। अभी क्वेश्चन ये है, हु इज दिस ब्रह्मा? हु इज दिस गॉड? सो यस्टरडे हमने कल डिस्कशन किए थे थियोलॉजी, स्टडी अबाउट, वही खोज में हम हैं। हमको अभी 100% में थे, 5% समझ आया होगा और बहुत सारा बातें हैं। संस्कृत है ब्रह्मा, हिंदी में भी बोलता है ब्रह्मा। देन हिंदू बुक्स Appasamy Reminiscences speak of shining light on the threshold of a house which sheds its rays on the either side। अप्पासामी हिंदू लोगों का किताब में एक जो बातें दिया है वो बताया है, अंधियारा में चमकने वाला एक रोशनी आया करके। वो पॉइंट नंबर ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड में। सो इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू आवर फेथ, हु इज दैट शाइनिंग लाइट? जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उन्होंने खुद क्या बोला था? सो अप्पासामी जो इंडिया का थियोलॉजियन था, उन्होंने क्या भी किया, हिंदू और हमारा भारत का पुराना या स्क्रिप्चर को भी लेकर क्या किया, बाहर से आए हुए या बाहर का लोग लेके आए हुए ये जो बातें है, सिद्धांत है, बाइबल समझ लो, उसको क्या कर लेके देखा, तुलना करके देखा। तो इधर का किताब आने से पहले वो किताब था, तो तुलना करके जब हम इंडियन रिलीजियस स्टडीज करता है, रामायण का कुछ वचन लेकर, हमारा बाइबल का वचन लेकर पढ़ के देखता है, एक्सजीट करके देते हैं, रूट वर्ड देखकर, दोनों का मीनिंग बातें सेम टू सेम आएगा। मतलब दे आर ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर एंड दे रोट इट। सेकंड बी, श्रुति के नीचे ये मैंने बोला द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। बी द रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड।
Christ meet us as we read. जैसा हम वचन को पढ़ता है वहां मसीह हमको मिलता है नहीं? When we read Bible, we meet God, we meet Christ in those verses. कैसे? उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ा तो परमेश्वर हमको किसकी समान मतलब दर्शन देता है और दिखाई देता है? He is the creator. और किसी को दंड देने के समय कैसा हमको दिखाई देता है वहां? He is the judge. समझ आया? So the way or when we read Bible, Christ meet us through Bible. और है पहला सेंटेंस. The Bible is called the Word of God because it bears the witness of the living God. बाइबल को परमेश्वर के वचन करके बुलाता है क्योंकि वो परमेश्वर की गवाही को हमको देता है. समझ आया? So we can say that the entire Bible is the testimony about God and the experience of people with God. ये पूरा बाइबल परमेश्वर की ये गवाही है और परमेश्वर के लोगों का बीच में परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता हुआ इसका भी गवाही है. So when we read Bible, God meet us there and the word of God is the testimony about God and His people. समझ आया? Next, the word proclaimed. घोषणा किए हुए वचन है क्या? श्रुति या बाइबल. Then the meaning of inspiration, मैंने बताया था इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या है. 2 तिमोथी 3:16 में क्या लिखा? It is breathed into or breathed out. Inspired. Bible is the inspired word of God, or Bible is from God, or the scripture is from God. It is the word of God. And in 2 Timothy, the meaning of the word inspired is written as breathed out. परमेश्वर से और परमेश्वर का श्वास. Then E. The Bible has supreme standard of faith and practice. हमारा विश्वास का, हमारा सारी कामों का एक स्टैंडर्ड है. और स्टैंडर्ड का हिंदी क्या है? स्टैंडर्ड मतलब वैल्यू या होता है ना. मानक, ठहराव. ठीक है, सोच लेंगे. नमूना, हमारा विश्वास का, हमारा कामों का एक नमूना क्या है? द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड और बाइबल. इन द कोर्स ऑफ 19 to 20 centuries and especially because of the constant threat of false teaching, the church has formulated many doctrines. पहला युग से लेकर अभी तक बहुत झूठे सिद्धांतों के बीच में, झूठा प्रवाचक, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा टीचर्स के बीच में से भी हमारा इस मसीह का कलीसिया अच्छा और सच्चा सिद्धांत को डेवलप करते करते ही आया. उदाहरण, हम हमारा मसीह लोगों का इतिहास पढ़ने के समय पेपसी, रोमन कैथोलिक कलीसिया से प्रोटेस्टेंट या रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर कैसे आया करके भी हम पढ़ सकते हैं. अगर 1000 लोग गलती में जी रहा था भी तो भी एक व्यक्ति को रेवलेशन हुआ, इंस्पायर हुआ, रिफॉर्म हुआ. समझ आया? देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर. व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रिटेशन? व्याख्या करना. कभी कभी when we interpret Bible, we take our experience into the scripture and we interpret, which is wrong. जब हम बाइबल को लेकर व्याख्या करता है, हम हमारा एक्सपीरियंस को लेकर उसका अंदर घुसा कर क्या करता है, कभी कभी एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू बी इन आवर एक्सपीरियंस. हमारा अनुभव में हम रहकर वचन पढ़कर उसकी पीछे क्या है कहानी को ढूंढ के पढ़कर हम क्या करना है, दोनों को फिट हुआ तो जोड़ना है, फिट नहीं हुआ तो नहीं जोड़ सकते. समझ आया? So of course we have our own experience, but we have to study the word of God. इसलिए Ecclesiastes अध्याय 11 में लिखे है ना, we have to wait the word of God. After waiting only we can arrange it and go and preach.
मेरा अनुभव, जब मैंने बहुत दुखी होकर बैठा हूँ, बहुत बड़ा गलती मैंने ही किया, फिर भी मैंने खुद को एक जस्टिफिकेशन करके बैठा हूँ, मैंने जाकर वचन पढ़ा, ठीक है मैंने कल वचन लेकर किसी को बताऊंगा मैं ठीक हूं करके, वो वचन का पीछे कहानी होगा, ये जो बातें तूने किया है वो गलती है, मन मैं क्या करूंगा उस समय, मैं क्या करूंगा, वो वचन का मतलब को छुपा कर रखकर मेरा अनुभव को आगे रखकर मैंने, ऐसा भी प्रचार होता है, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल आज का भविष्यवक्ता लोग हमारे जैसा और कुछ लोग, ये लोग भविष्यवक्ता करने वाले लोग झूठा है करके बोलने के समय वो लोग क्या बोलेगा, कलीसिया में पौलुस को भी सताव हुआ था, वैसे हमारा भी सताव हो रहा है। क्या पौलुस ऐसा झूठा काम करने से सताव हुआ, ऐसा हुआ? झूठा काम करने वालों को डांटने से और झूठा है करके बोलने से उनको सताव हुआ होगा। फिर भी ये लोग क्या करने लगा, इन लोगों का एक्सपीरियंस लेकर उसमें डालकर, जो लोग वचन सीखा नहीं वो लोग क्या सोचेगा, सही है, क्या सही है, वो लोग बोला सही है करके मानते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, अनुभव और एक्सपीरियंस। द सेकंड प्रमाण इज एक्सपीरियंस और अनुभव। अनुभव मतलब सेकंड जो प्रमाण है, सोर्स ऑफ थियोलॉजी है, क्या है, एक्सपीरियंस। इन हिंदुइज्म there are several terms unmeditated or unmediated experience of God, साक्षात्कारा, प्रत्यक्ष अनुभव एक्सेट्रा। ये अनुभव करके शब्द को अलग अलग शब्द हिंदू थॉट्स में दिया है, साक्षात्कारा, प्रत्यक्ष अनुभव। and there are terms which can be used in Christian content. The Indian tradition lays great stress on realization, and this is true only of Bhakti Marga but also Jnana Marga. For a man is not regarded as entitled to speak religious matters unless he himself can speak of his own personal experience of unity with God. इधर बात ये है, ये अनुभव करके शब्द को हिंदू या हिंदू शब्दों के अनुसार 3 शब्द मिला है, प्रत्यक्ष, अनुभव एंड गॉड साक्षात्कार। मतलब एक व्यक्ति खड़े होकर प्रचार या सिखाना है तो उनका और परमेश्वर का बीच में कैसा अनुभव था करके महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने प्रचार भी नहीं कर सकता है। मतलब सीधा बताया तो इस वचन का अनुभव खुद का जीवन में नहीं है तो प्रचार करना मुश्किल है। समझ लो हिंदू लोगों के बीच में ये जो लोग ऋषिकेश में ऐसा वाला रहते जगह में ऐसा बैठते हैं, उसको क्या बोलता है, वो कुंभ मेला में आए थे, कुछ लोग उंगली हाथ ऊंचा करते हुए बैठा, बाबा लोग उसको कोई बोलते हैं ना, ऋषि। अरे वो लोग मांस को भी खाता है, अगोरा, अगोरा। ये लोग आकर क्या बोलते हैं वहां बैठकर, हम परमेश्वर को स्मरण करके, वो परमेश्वर का नाम क्या है आपको पता है, स्मरण करके क्या कर रहा हूं, पिछले 7 साल से मैं नहाता नहीं हूं, पिछले 10 साल से मैं हाथ नीचे नहीं किया हूं, बोलते हैं ना वो लोग। मतलब वो लोग क्या करके आते हुए वो लोग खुद साबित करते हैं, हम इतना साल परमेश्वर के साथ जीकर परमेश्वर में बने रहकर आए हैं, इसलिए हमको भी क्या है, पावर है। अगर वो व्यक्ति को लेके जाकर हॉस्पिटल में थोड़ा परीक्षा करके देखना, शायद वो बचपन से उनका उंगली ऐसा हुआ होगा, हाथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहा, इसलिए जाकर क्या किया होगा। मैंने पूरा किया करके नहीं बता रहा हूँ, किया होगा। और कुछ लोग बोला हम 20 साल से नहाता नहीं हूँ, फिर भी वो ठीक ठाक है। 20 साल नहीं, 3 साल से बिना नहाते हुए एक बंदा इस सड़कों पे घूमते हुए देखा, कैसा हो जाएगा, बड़ा बाल और काला पूरा कचरा हो जाएगा। मतलब लोग साबित करना चाहता है मेरा और परमेश्वर के बीच में अनुभव है, इसलिए हमको पावर है, इसलिए हमको इसका घोषणा करने का योग्य भी है। सेम बात है हमारा मसीह लोगों के बीच में भी है, हम परमेश्वर से पाया है इसलिए मैं बता रहा। भूषण ऐसे होता है ना, मैं ऐसा बैठा था मुझको सुनाई दिया। कुछ लोग परमेश्वर का आवाज को रिकॉर्ड करके भी सुनाने वाले लोग हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड करके।
मतलब हर धर्मों में ये झूठा बातें चलता है, उसको समझने वाला अच्छे से जिंदगी जिएगा। सो एक्सपीरियंस मैटर्स देयर, एक्सपीरियंस। पहला वाला क्या था? श्रुति। सेकंड वन एक्सपीरियंस। एक्ट्स चैप्टर 22-26, गलातिया चैप्टर 1, पौलुस ने ये बातें बताया, हमने एक्सपीरियंस किया, वो बातें मैंने आप लोगों को सिखाया था, फिर भी किसी ने अगर कुछ बोला करके आप लोग क्यों सच्चा सुसमाचार से दूर हो गए? यही है ना समस्या गलातियों के पत्री में। सच्चा सुसमाचार सुनने के बाद भी कुछ लोग कुछ बोला कर जाकर क्या करना किया लोग। सो श्रुति या अनुभव मिला करके बहुत लोग आएगा। ये बात भी बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में ये अनुभव है, मैंने परमेश्वर से सुना करके लोग आएगा। हर एक आत्मा को मानना नहीं, परख कर देखते हुए ही मानना। तीसरा अनुमाना, इन्फरेंस। ये अनुमाना से सिस्टमैटिक थियोलॉजी का शुरू हो गया, या इन्फरेंस से सिस्टमैटिक थियोलॉजी एमर्ज। फ्रॉम अनुमाना और फ्रॉम इन्फरेंस we can see the emergence of systematic theology. What is meant by systematic theology? कल मैंने बोला था, what is meant by systematic theology? बाइबल में सिद्धांतों को एक क्रमानुसार लेकर सीखना या क्रमानुसार जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? So what is the first theology, first doctrine? Study about God और study of God, ईश्वर ज्ञान और ईश्वर शिक्षा। समझ आया? So whatever the theologies we make, even Adivasi theology, Dalit theology, Buffalo theology, black theology, the first thing that comes, what is that? God. Second, Anubhava. What is logically inferred from the teaching of Scripture as expounded by those who have direct experience of Christ. In this categorically include all the theological formulations of the church in which men have attempted to work out the logical and systematic fashions of teaching the Bible. इसका सारांश बता रहा हूँ। नया नियम होगा या नया नियम के पहले पुराना नियम होगा, कोई भी होगा। ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्या किया? लॉजिकल थिंकिंग एंड ए सिस्टमैटिक थिंकिंग और रिलीजियस थिंकिंग, तीनों को जोड़ते हुए इस सिद्धांतों को आगे बड़ा किया और डेवलप किया। सो बाय कंबाइनिंग आवर एक्सपीरियंस, श्रुति और आवर ओन एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन एंड पुटिंग गॉड एज द सेंटर, सिस्टमैटिक थियोलॉजीज में एक एक सिद्धांतों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। सो who created the heaven and the earth? In rational thinking, the next question comes, who created God? परमेश्वर को कौन सृष्टि किया? So in our logical thinking we think सच तो है, सच तो है, हम सोचते हैं ना। परमेश्वर को कौन बनाया? परमेश्वर को किसी ने बना नहीं सकता है, और परमेश्वर को किसी ने बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि उनका हाथों में एक इंसान से बढ़कर शक्ति और सामर्थ्य है। हम इंसान होने के नाते हमारा थॉट पैटर्न को एक लेवल है, उसके आगे सोचना हमसे नहीं होगा। कुछ लोग क्या करता है, हमको उत्तर नहीं मिला तो तुरंत क्या बता देता है, ये है ही नहीं। ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं, मुझको उत्तर नहीं मिला इसका मतलब है ये है ही नहीं। क्या वो रिजल्ट या वो सॉल्यूशन सही है? मैं ये है ही नहीं करके बैठूंगा, किसी एक व्यक्ति आकर उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, तब मेरा मन के अंदर रिफॉर्म होगा, लाइट जलेगा। तब मैं सोच के बैठा था इतना ही है, इससे बढ़कर भी है। अभी इधर बैठकर हम इस मोबाइल का अंदर कैसा प्रोसेस चल रहा है किसी को सोच सकता है? एक बार YouTube में जाकर इसका रिपेयर करने वालों को वीडियो देखना, छोटी मोटी बातें है उसके अंदर, इतना टुकड़ा हम उसको देखना है तो वो बड़ा चश्मा स्टेथोस्कोप रखकर वो लोग उसका रिपेयर करता है। सीधा आंखों से भी दिखाई नहीं देगा, शायद YouTube में रील्स में देखा होगा, उन्होंने वो रखकर देखकर वो करेगा। तब भी हमको सोच में नहीं आ रही, छोटी सी चीज है, वहां नहीं है तो क्या है? मैं 2 दिन पहले देखा था, ये छोटी सी चीज है, उसके अंदर नहीं तो क्या होगा? AC DC करके उसके अंदर आता है। कुछ लोग इलेक्ट्रिशियन करके आके बैठा है,
AC DC करके बल्ब के अंदर आता है, वो थोड़ा सा टुकड़ा से क्या फायदा है, निकाल दो लाइट जलेगा। मतलब हमारा सोचते आगे बहुत बड़ा बातें है हमारा नजरों के सामने ही, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमारा मन एक साइंटिफिक, एक साइंटिस्ट जैसा सोचता है, ऐसा नहीं सोचता है। सुबह उठा है, फोन यूज किया तो किया, खाना खाया तो खाया, कुछ किताब पढ़ा तो पढ़ा, खत्म। मतलब उससे बढ़कर बहुत छोटी मोटी बातें अभी भी पढ़ा है, समझ आया। किसी ने 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा पढ़ने के समय एटम्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ाने के समय हम ऐसा बैठते हैं क्या बात कर रहे हैं। टीचर बोलता है ये हवा में एटम्स है और एटम्स का अंदर स्मॉल एटम्स है, उसका अंदर न्यूक्लियर बातें है। हम सुना है, कभी कभी सोचा होगा कोई कहीं डस्ट उतर के ऐसा उड़ के आएगा ये एटम है करके। वो लोग क्या सिखाए हमको, स्टेथोस्कोप के देखा, अंदर से देखा तो उसका अंदर और कुछ कीड़ा है, उसका अंदर और कुछ कीड़ा है, ये कहाँ किसको दिखाई दे रहा है। और ये हमारा उंगली लेकर इस नाखून का अंदर वो लोग नाखून काट कर, अभी नाखून ऊपर से ऐसा काट रहा था विपिन ने, वो लेकर साइंटिस्ट लोगों ने स्टेथोस्कोप के नीचे लगाकर देखा तो बहुत कीड़ा है उसके अंदर घूमते, वो लोग देखा इस नाखून के अंदर। हम 1000 बार धोया है फिर भी बहुत कीड़ा है उसका अंदर है करके वो लोग देखा। हम कहाँ सोचा उसके बारे में, वो कीड़ा हम क्या नाखून काटने से कहा जाता है। और एक बात है, हमारा बाथरूम है ना, टॉयलेट्स, जब हम टॉयलेट्स में जाकर, हम थियोलॉजी से कुछ जगह पे चले गया, फिर भी टॉयलेट्स, हम टॉयलेट कर उठने का समय हम फ्लश करते हैं ना, सच पढ़ाई में ऐसे आ गए जैसा हम सोचते हैं फ्लश करने से कि सब कचरा कहाँ चले गया। साइंटिस्ट लोग बताता है ये फ्लश करने से और हम टॉयलेट में बैठने से ये कीड़ा आया कहाँ भी आ रहा है, वो बाथरूम का अंदर पूरा वो कीड़ाएं है, छोटी मोटी कीड़ाएं है, वहां बैठकर श्वास लेने से कीड़ा कहाँ जाता है। मतलब हमारा सोच से बढ़कर बहुत बातें हमारा आंखों के सामने ही होता है, समझ आया। इसलिए हमारा भारत में एक सोच लेके आया, जहां सोच नहीं, सोच है वहां शौचालय नहीं है, कहाँ जाकर बैठना। 1000 लोग बाहर जाकर बैठा तो ये सारे कीड़ा ये गांव में है, जो बच्चा लोग आता है अब भी पैदा हुआ है तब से लेकर उनका भी श्वास क्या है, यही कचरा है। शहर में अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा स्मोक है, कचरा है, पोल्यूशन है। वहाँ का लोग जो श्वास लेता है, सिगरेट पीने से और नहीं पीने से कोई फर्क नहीं होता है। जो बंदा पिया उनका भी ऐसा है, जो बंदा नहीं पिया उसका भी ऐसा है। मतलब हमारा सोच से बढ़कर बहुत बातें है। ये थियोलॉजी सबसे शुरुआत है। हम पढ़े थे थियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल अदर साइंसेस, भूल गया। थियोलॉजी बाकी सारी शास्त्रों का माता की समान है। देन अनुमान हो गया लास्ट, द अल्टीमेट प्रमाणा। अल्टीमेट करके शब्द का मतलब है, अल्टीमेट करके शब्द का मतलब है सबसे, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट आंसर। इससे छोड़कर और कुछ सबूत नहीं है और कुछ भी नहीं है। सो सबसे लास्ट पॉइंट है द अल्टीमेट प्रमाणा। फॉर अस व्हाट इज अल्टीमेट प्रमाणा? व्हाट इज अल्टीमेट प्रमाणा? बाइबल। सो स्क्रिप्चर कम्स फर्स्ट। सेकंड क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं लिखना, एक्सपीरियंस लिखना। थर्ड ट्रेडिशन। सो परमेश्वर ही है, परमेश्वर का वचन ही सबसे अल्टीमेट प्रमाण, अल्टीमेट सोर्स है। उसमें हम क्या करता है, हमारा एक्सपीरियंस से जोड़ सकता है। तीसरा, मेरा ट्रेडिशन नहीं है, आपका ट्रेडिशन। सो the Bible or the scripture or the gospel as a character of, it will fit into any experience or any tradition. समझ आया? It will fit into any experience or any tradition. मैंने it will fit into करके बोला, मैं मेरी ट्रेडिशन अच्छा करके उसको लेकर जाने का नहीं। कभी कभी ये एक्सपीरियंस गलत है करके भी सुसमाचार रहा हूँ, क्या वचन क्या बताएगा, सिखाएगा, मानना ही पड़ेगा। सेकंड, मेरी ट्रेडिशन गलत है करके मुझे सिखाएगा वचन, तब मैं क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। बिकॉज हु इज देयर इन द फर्स्ट
God. From Him I came. So when I read His word, I will come to know मेरा शुरुआत कैसे था, मैं कैसे जीना है, मैं कैसे होगा, ये 3 बातें मुझे पता चलेगा. So ये 3 बातें, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ट्रेडिशन मुझको इस 3 बातों से दूर करने वाला बात है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? Coming back to the experience of the word of God, coming back to the tradition of word of God, मैं क्या करना पड़ेगा? मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ट्रेडिशन को छोड़कर वचन का एक्सपीरियंस, वचन का ट्रेडिशन में आना ही पड़ेगा. तो समझ आए इधर तक पूरा? नेक्स्ट, स्क्रिप्चर. स्क्रिप्चर किसी ने पढ़ना हो? Our goddess today is plural. There are different religious traditions and various scriptures exist. Many religious scriptures have emerged from the Asia continent. The major religions of the world are the contribution of Asia, including the Christianity. The issues such as authority, inspiration, infallibility, inerrancy, and the supremacy are always a question, always in question. The world today is a pluralistic world of the world where we are living. We are living in a pluralistic context. We have diversity in everything. रिलीजियन में डाइवर्सिटी है, हमारा ट्रेडिशन में, हमारा एक्सपीरियंस में, हर एक बातों में डाइवर्सिटी, अलग अलग बातें हैं. सो इन सच ए कॉन्टेक्स्ट वेयर एवरीथिंग इज प्लूरल and most of the theologies or most of the religious traditions connected to the Asian context, आशिया का खंड में और आशिया से जुड़े हुए हैं हर एक धर्म का ट्रेडिशन. सो इन सच ए कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, हमने जाकर बताता है बाइबल सही है, मुस्लिम लोग क्या पूछते हैं और हिंदू लोग, कुछ लोग पढ़ा लिखे लोग क्या पूछता है, इतना सारे लोगों के द्वारा लिखा गया, कैसा तू बता सकता है ये सही है? कैसा पूछते हैं ना कुछ लोग. हमारा तो एक ही व्यक्ति लिखा, तुम्हारा कितना लोग मिलके लिखा? एक ही व्यक्ति लिखा, उसमें किसके बारे में ज्यादा लिखा? इधर इतना लोग मिलके लिखा, फिर भी एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा. फर्क है ना? एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के बारे में लिखा, फिर भी कहां पे भी स्थापित नहीं किया यही परमेश्वर है, इनसे आराधना करो. इतना सारा लोगों ने उनकी ट्रेडिशन से, उनकी एक्सपीरियंस से एक किताब लिखा और अलग अलग किताब लिखा. ये अलग अलग किताब में सेंडर कौन है? So there are different authors, different books, but they all centered on one topic, that is God. समझ आया? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना? है नहीं? अभी 13 लोग मिलकर 13 अनुभव लिखा. ये 13 लोगों का अनुभव में भी कौन है सेंडर? जीसस क्राइस्ट. उन्होंने लिखा, मुझको चंगाई दिया, और व्यक्ति ने लिखा और कुछ दिया, फिर भी सेंडर कौन है? That matters. So second topic, scripture. Then authority, inspiration, infallibility, inerrancy, supremacy is always a question. But the thing is, we are human being. मैं मेरे अनुभव के बारे में आप लोगों को बताया, तो भी आप लोगों का अनुभव और आप लोगों का सोच में, उसमें 50% ही आप लोग उसका इज्जत देगा. समझ आया? जैसे आप लोगों का जीवन का अनुभव हमें बताने के समय हमको उसका 100% दर्द को महसूस करना नहीं होगा, किसी इंसान को भी नहीं होगा. होगा कब होगा? जब वही दर्द मेरा जीवन में आएगा, तब मैं क्या समझ लूंगा, वो जो व्यक्ति ने बोला था वो सेम पेन मैं भी तब क्या करूंगा, महसूस करूंगा. तब मुझको समझ आएगा वो कितना दर्द से वो बातें बोला होगा. समझ आया नहीं है? सो व्हाटएवर. और जब हम प्रचार करने के लिए जाता है, इसलिए पौलुस ने बोला, इस दुनिया के अनुसार जीने वाला लोगों को इस यीशु मसीह का क्रूसीकरण, दर्द, सब कुछ क्या है? मजाक है. कौन सी वजह? रोमियो का पत्र अध्याय 2 और 1. For those who
एक वचन लिखा है ना, रोमियो का पत्री अध्याय 1 में है। क्या है? एक का 16। क्योंकि ये समस्या से नहीं जाता करने वालों के लिए हमने तो यहूदी के यूनानी के लिए उद्धार देने में करने से भी शामिल है। वो भी नहीं है। कहाँ पे एक वचन में लिखा है ना, इस दुनिया के अनुसार जीने वाला लोगों के लिए इस सुसमाचार यीशु मसीह का क्रूसीकरण हंसी का बात है करके। ठीक है, मैंने इसका रेफरेंस भूल गया, कौन सा? इसका वचन का मतलब मुझे पता है, पढ़ो कौन सा वचन? 25 परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि सज्जनता की जो सदा जरी कहाँ पर है? कितना भी हम इस वचन के बारे में स्थापित करता है, घोषणा करता है, those who have a mind or those who have enough power to think, they will think that हमारा भी सही है, उनका भी सही है, उनका भी सबूत नहीं है, हमारा भी सबूत नहीं है, मतलब ये ऑलवेज अ क्वेश्चन है। सो इन द मिडस्ट ऑफ दैट व्हेन वी स्टडी अबाउट क्रिश्चियन स्क्रिप्चर एंड अदर स्क्रिप्चर, सो हियर है पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 1। जब हम क्रिश्चियन स्क्रिप्चर हमारा बाइबल को लेकर अलग किताबों की, अलग स्क्रिप्चर के अलग किताबों के साथ तुलना करके देखा तो कैसे होगा? कुरान इज क्लेम टू बी फॉर्म्ड बाय मैकेनिकल डिक्टेशन, but Bible is not the result of mechanical dictation. It is the word of God in the words of men. Bible is the word of God in the words of men. कुरान का कैसे मानता है? परमेश्वर ने लिखकर नीचे दिया कर वो लोग मानता है, but Bible it is the word of God in the words of men. ऐसा कैसे, उसका मीनिंग कैसे होगा? परमेश्वर की वचन है, इस दुनिया में जीने वाला इंसानों का शब्दों में करके, ये परमेश्वर के शब्द इधर दुनिया में जीने वाला लोगों के हाथों से लिखा गया। हम कहां पे भी नहीं बोलता है पूरा परमेश्वर लिख के हमको दिया करके। हम बोलते हैं ना, इट इज रिटन बाय पॉल, इट इज रिटन बाय मैथ्यू, बट दे वर इंस्पायर्ड बाय गॉड। The men of God received the message or idea, they gave form to Bible using the available resources. बाइबल का लेखक लोगों को परमेश्वर से, परमेश्वर की अगुवाई से वचनों को और इतिहास को मिला, वो लोग उसको फॉर्म कर रिटर्न किया और रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड। और वी कैन से दैट all the authors which we see in the Bible, they received from the God and they gave to the next generation. लॉर्ड सपर प्रभु वच के वहां पौलुस बताता है, मैंने परमेश्वर से पाया, मैं तुम लोगों को वही वचन, वही बातें देखना, लेखक लोग परमेश्वर से पाया और हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए दिया। देन दे फिक्स्ड मटेरियल एंड सोशियो कल्चरल मैटर्स आल्सो। इसलिए हम पढ़ता है, मत्ती ने अलग समूहों के लिए लिखा, पौलुस ने अलग समूह के लिए लिखा। सो वी स्टडी दैट मैथ्यू wrote his gospel for his own community, John for his own community, Paulus for his own community. मतलब they wrote it according to different context and different society, or they wrote it for different context and different society, but the matter is same. Second paragraph, Bible is the record of peoples of God experience. इसलिए मैंने पहले ही बोला, बाइबल ऐसा एक सबूत है लोगों का और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था उसका
एक रिकॉर्ड है, इसका एक इतिहास है शुरुआत से लेकर। दूसरा पत्रोस 1:9 में लिखा है ए लाइट शाइनिंग इन द डार्क प्लेस। ये कहां पे भी ये करके ये जो आपस में बताया, हिंदू लोगों का टेक्स्ट भी है, एक लाइट अंधकार में चमका। दीपावली क्यों मनाता है पता नहीं है। 10 मुंडी वाले एक व्यक्ति को किसी ने मारा, तब वो दिन या वो जगह पर ज्योति या खुशी हो गया, तब है करके मानता है। मतलब हर एक धर्म का त्योहार लेके देखा तभी क्या है। देन Paramahamsa and Gandhiji claimed that all religions are essentially same and all scriptures are equally value. गांधी जी भी ये बातें बोला था, हर एक धर्म का स्क्रिप्चर है, हर एक विश्वास सही है करके। क्या सही है? सही है क्या? मैंने बोला था हिंदू लोग भी ब्रह्मा बोलता है, हम भी बोलते हैं सर्वसृष्टि सर्वव्यापी। सो इसका आंतरिक मतलब इसका इनसाइड और गहराई से इफ वी गो एंड स्टडी इन अ डीपर वे वी विल एंड अप बाय सेइंग सबका सोच और सबकी शुरुआत अच्छा ही था, बीच में कहां पर भी मिलाव होकर क्या हो गया, ये अलग है वो अलग है करके सोच आ गया। समझ आया? ब्रह्मा इज वन, देयर इज नो 2-3 ब्रह्मास। समझ आया? इसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं लेना चाह रहे, इट इज ए सेंसिटिव इशू। ये जो IIT का लोग आया था वो लोग बता रहा था इंट्रोडक्शन टू रिलीजन करके सब्जेक्ट का गहराई में मत जाना, क्योंकि गया तो क्या हो जाएगा, अंत में एक ऐसा सोच आएगा ये भी सही है वो भी सही है। हाँ आ सकता है, कभी कोई आ सकता है। इसलिए मैंने पहले बोला था इंट्रोडक्शन टू रिलीजन करके सब्जेक्ट हम बाइबल कॉलेज में सिखाता है, अलग धर्म का लोग बाइबल के बारे में नहीं। क्यों? इन द एंड उनको एक सवाल का उत्तर मिल जाएगा, हम कहां से आया, वही सही है। इसलिए बहुत लोग, हमारा IIT का एक सार आया था एंड्रू करके, ही वाज ए मुस्लिम। एंड्रू करके एक सार आया था, ही वाज ए मुस्लिम। हाउ ए मुस्लिम केम टू क्रिश्चियन फेथ। उनको एक बात समझ आएगा, हमारा कुरान के अंदर लिखा है, वो व्यक्ति के बारे में ज्यादा कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है। सो which is the first evidence, that's how he came to faith. So उदाहरण, आप लोग हिंदू लोग हैं, किसी ने आप लोग जबरदस्ती नहीं करना पड़ा, आपका एक्सपीरियंस को समझकर काम करने वाला किसी को आप लोग मिला, वो कोने करके फिर खोज के देखा, तब पता चला वो जो विश्वास में हम था, वो जो ट्रेडिशन में हम था, वो सही नहीं है। हमारा ट्रेडिशन से, हमारा विश्वास से बढ़कर कुछ बात है, हम वहां जाकर विश्वास करना है। समझ आया? देन when we look into that theological, उसका क्या था पर ईश्वर विद्या और ईश्वर शिक्षा। इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी हैड गुरु शिष्य सिस्टम, एक गुरु होते थे, उसके शिष्य होते थे। So it is the same thing we see in the book of Matthew when Jesus in the gospel Jesus was a guru and he had शिष्य। So इंडिया का इतिहास सीखते हमारा सोच कहाँ चला जाएगा, एक गुरु शिष्य रिश्ता कहाँ से लेकर शुरू है, इसके पहले से शुरू है, आदि से लेकर एक गुरु शिष्य सिस्टम है। देन मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये अभी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, टीचर्स है, मैसेज है, विजन है, ये सब बात है। सो हमारा टॉपिक ये था क्रिश्चियन स्क्रिप्चर को, बाइबल को लेकर बाकी अलग स्क्रिप्चर के साथ तुलना करके देखा तो व्हाट वी विल फाइंड 2-3 थिंग्स मैं बताता हूँ। कोई अदर स्क्रिप्चर इन एनी अदर स्क्रिप्चर देयर इज नो मेंशन अबाउट आई एम द गॉड यू वर्शिप मी। कोई अदर स्क्रिप्चर में कहा भी नहीं लिखा मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे आराधना, एक ही स्क्रिप्चर में लिखा, वो स्क्रिप्चर हमारा हाथों में है। देन कोई अदर स्क्रिप्चर में दुनिया का शुरुआत के बारे में और दुनिया का अंत के बारे में नहीं लिखा, वो कहाँ लिखा, समझ आया? बाकी अलग स्क्रिप्चर में दुनिया का बनाने वाला एक शक्ति था करके लिखा, बाइबल में वो शक्ति कौन है करके लिखा।
तीन सीधा सीधा बातें हैं, हम किसी के सामने सबूत के साथ बता सकते हैं. So in the end, a person who is studying Christian theology, he or she has an answer for their life. Or when the defense mechanism, yeah, a Christian theologian or a Christian believer who studies the word of God, he or she can defend their faith with evidence. समझ आया इधर तक पूरा क्लास? पक्का? सो आज हमने कहां से शुरू किया? 2, 3, 4, 5. होमवर्क क्या है मैंने पहले ही बताया था. 3:30 को जाने के समय मुझे कल का नोट्स दिखाकर सिग्नेचर लेके जाना. कल का नोट्स दिखाकर 3:30 को जाने के समय सिग्नेचर लेके जाना. मैं भूल गया तो भी क्लास लीडर याद रखना, मुझको मैसेज डालकर सिग्नेचर लेके ही इधर से रूम में चला जाना 3:30.